Hey guys, I hope you are doing well. I am Arun and in this video हम CRPC की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है, CPC के हमने नोट्स बनाए हुए थे, रिवीजन पर्पस के नोट्स थे, एग्ज़ाम पर्पस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये केवल उन्हीं के लिए नोट्स हैं। तो 3 पेजेस में हमने CPC को कवर किया हुआ था, उसके जो मेन क्रीम थी वो हमने पूरी यहाँ पर निकाली थी। वैसे देखने में CPC बहुत ही टफ़ थी, फिर भी हमने उसको बहुत ही कम करके उसके जो भी अंदर एसेंशियल चीज़ें थी उनको हमने कंप्लीट करके 3 पेजेस में रिवीजन पर्पस के लिए तैयार किया था। नाउ फ्रेंड्स, हम CRPC की बात करते हैं। CRPC भी वैसे भी 4 से 5 पेजेस में आपकी आ जाएगी, लेकिन वैसे तो CRPC बहुत ही लेंदी है, सारा कंटेंट आपको अच्छे से याद करना होता है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप पढ़ते ही जा रहे हो, नॉलेज लेते ही जा रहे हो। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है क्या आप उस सबको समेट पा रहे हो एग्ज़ाम के पहले पहले। तो ये नोट्स उसी पर्पज़ के लिए आपको थोड़ा सा बेस देते हैं कि आखिर नोट्स कैसे होने चाहिए। हमें एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करना है तो कितने कम टाइम में हम पूरा का पूरा रिवाइज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको सेक्शंस याद होनी चाहिए, इसमें तो मैं बात ही नहीं करूँगा, सारा कुछ आपका पढ़ा होना चाहिए। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैंने 2 तरह से नोट्स बनाए हैं। एक मैंने अथॉरिटी वाइज नोट्स तैयार किए हैं, दूसरा मैंने ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने, ये नंबर वाइज नंबरिंग मैं कह सकता हूँ, कहीं पर 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 4 साल, 7 साल, या कहीं पर आपका 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या कहीं पर फ़ाइन है, कंपनसेशन है 500 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये। तो ये मैंने अलग से पूरी इसकी एक लिस्ट बनाई है। ये 4 से 5 पेजेस में आपकी छोटे पेजेस हैं, इसमें आपके कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बार आपने इनको बना लिया तो एक भी नंबर का आपका प्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप विद इन हाफ एन आवर पूरी CRPC का अथॉरिटीज़ वाइज और ये डेट टाइम वाइज, पनिशमेंट वाइज, ये सारा आप याद कर पाओगे और रिवाइज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने बना के रखा ही हुआ है। और जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए है पूरी सीरीज़ की, CPC, CRPC या और भी जो नोट्स मैं भी बनाने वाला हूँ, वो मुझे टेलीग्राम पर मैं नीचे एड्रेस दे दूँगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं CRPC का। तो CRPC में सबसे पहले मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है 13 का 2। सेक्शन 13 क्या कहती है CRPC की? सेक्शन 13 बात करती है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की। काफ़ी सारा प्रोविजन है अंदर, लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये यहाँ पर कि इनका टर्म कितना होता है। तो जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स होते हैं इनको 1 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। सिमिलर आपका है 18 के सेकंड में। 18 के सेकंड में यहाँ पर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, इसको भी 1 वर्ष के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये बताया गया है हमारे सेक्शन 21 में, लेकिन इनके लिए यहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कहाँ 1 साल है, कहाँ क्या है। तो आपने 1 साल लिख लिया, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 के सब क्लॉज 7 और 8, यहाँ पर बात कही गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लोक अभियोजक, फिर आपका है अतिरिक्त लोक अभियोजक, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपका 7th क्लॉज बताया गया है। अगर PP और APP यहाँ पर जो आपका बताया गया अपॉइंटमेंट जो आपकी बताई गई है, इनके लिए यहाँ पर एक क्वालिफिकेशंस है, वो ये है कि इनको 7 साल तक एज एन एडवोकेट पहले प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए, तभी जाकर के PP और APP बन सकते हैं, एडिशनल PP। और 24 के 8 में आपका बताया गया है कि अगर स्पेशल PP जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो अगर वो स्पेशल PP आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, विशेष लोक अभियोजक है, तो उसको 10 वर्ष तक का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस उसके पास होनी चाहिए। सेम आपका 10 ईयर्स आगे भी बताया गया है फॉर DP एंड DDP। DP मतलब यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड DDP मतलब है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इन दोनों के लिए भी यहाँ पर 10 ईयर्स की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए है, मिनिमम 10 ईयर्स की, और ये प्रोवाइडेड है आपका सेक्शन 25A के 2nd क्लॉज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। PP और APP के लिए 7 ईयर्स, बाकी स्पेशल PP के लिए और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इन दोनों के लिए 10 ईयर्स का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस जरूरी है। देन फ्रेंड्स, हम आते हैं सेक्शन 27। यहाँ पर एज बताई गई है, जुवेनाइल से रिलेटेड आपकी सेक्शंस है और उसके बारे में प्रोविजंस है। तो यहाँ पर बताया गया कि एज जो है वो आपका 16 ईयर्स से लेस के बारे में बात हो रही है। फिर हम आगे आएंगे 53A, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 53 इसमें जो किलोमीटर्स है ये कुछ खास नहीं है, हालांकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 53A। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अगर जो हमारे सेक्शन 53A जो है ये हेडिंग कहती है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिसिनल प्रैक्टिशनर।
तो इनके बारे में है। पीड़ित के लिए भी आपका 164A में भी बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जहाँ अपराध किया गया है तो 16 किलोमीटर के भीतर वहाँ पर कोई मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है या नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो पुलिस अधिकारी है SI रैंक का, वो वहाँ पर किसी अन्य से भी वहाँ पर उसके एग्जामिनेशन करवा सकता है। तो यहाँ पर 16 किलोमीटर थोड़ा सा ध्यान याद रखना है। देन फिर 57, सेक्शन 57, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 76, इनको मैंने पेयर कर दिया है यहाँ पर। सेक्शन 57 ये बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा आप उसे डिटेन नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो? 24 घंटे से यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको 24 घंटे के अंतर उसको पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो। 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में हेवियस कॉर्पस रेट लग सकती है। देन सेक्शन 42 ये भी सिमिलर ही चीज़ बताती है यहाँ पर उसमें टाइम वाइज, यहाँ पर भी 24 आवर्स ही है। सेक्शन 42 कहता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को उसके नाम और निवास ना बताने के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में उस पुलिस अधिकारी को वहाँ पर उसका ट्रू नेम और रेसिडेंस को असर्टेन करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे उसको छोड़ना होगा, उसे उसको नियर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। देन सेक्शन 76 ये भी 24 आवर्स की बात करता है कि अगर किसी पर्सन को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको अरेस्ट कर जहाँ पर किया गया है उस प्लेस से जहाँ कोर्ट की जो दूरी है उस दूरी तक जितना भी समय लग रहा है उसको छोड़ करके 24 घंटे से ज़्यादा अधिक डिले यहाँ पर नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। देन सेक्शन 80 यहाँ पर वही वैसी बात बताया कि अगर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाता है और ज़िले के बाहर एग्जीक्यूट किया जाता है और वहाँ पर जो दूरी है जहाँ अरेस्ट किया गया है 30 किलोमीटर के यहाँ पर बताया गया है 30 किलोमीटर, तो वहाँ के जो DSP है या कमिश्नर है या मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उनको हम जा कर के उस व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन को पेश कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है याद करने का वो ये है कि जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ 24 आवर्स, 16 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स या अभी जो हम टाइम पढ़ेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। सेक्शन 82 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उद्घोषणा बताई गई है, प्रोक्लेमेशन, कि उसको पब्लिश किया जाता है तो व्यक्ति को अगर वहाँ पर उद्घोषणा पब्लिश हो गई है तो उसको वहाँ पर आना होता है। फरार व्यक्ति फरार हो गया है तो उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर टाइम बताया गया है 30 डेज़ का। एंड 84(1) में यहाँ पर बताया गया है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मेड टू द अटैचमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गई है और कोई और पर्सन है जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है प्रोक्लेमेशन के अनुसरण में, तो अगर उसको कोई क्लेम करना है, कोई ऑब्जेक्शन उठाना है उस अटैचमेंट से रिलेटेड, तो वो विदिन 6 मंथ आपका यहाँ पर क्लेम कर सकता है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। और आगे बताता है 84 का 1 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्लेम किया था, ऑब्जेक्शन उठाया था और उसका क्लेम यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था, ऑब्जेक्शन उसका यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था, तो वो क्या कर सकता है, वो 1 साल के भीतर सिविल सूट ला सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये सेक्शन 84 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 85 क्या कहती है, 85 का 2 कहता है यहाँ पर कि 6 मंथ का टाइम दिया गया है। किस बारे में ये आपका 6 मंथ, ये कहता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं आता है, 6 मंथ का टाइम हो गया पूरा, और तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर उसको सेल कर दी जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन 85 का 3 आगे और बात कहता है, वो ये कहता है कि अगर 2 वर्ष के भीतर या तो वो खुद से वॉलंटरीली अपीयर हो जाता है वो पर्सन जिसको जो फरार हो गया था, या उसको पकड़ के लाया जाता है कोर्ट में, तो फिर 2 वर्ष के भीतर यदि वो आता है तो जो कुछ भी संपत्ति उसकी बेच दी गई थी उसमें से जो कुछ भी वहाँ पर खर्चे वगैरह हुए हैं वो सारा कुछ काट के उसको वापस दे दिया जाएगा। 85 का 3 हो गया। नाउ 96 का 1 कहता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है जो फॉरफीचर आपका जो डिक्लेयर हुआ था उसको सेट असाइड करना है उस आदेश को, तो आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करते हो और 2 महीने के भीतर करते हो। 98 में आपका यहाँ पर बताया गया है कि एबडक्टेड फीमेल्स को यहाँ पर छुड़वाने से संबंधित बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि फीमेल्स के लिए तो सभी के लिए था कि वहाँ पर कि वोमेंस हैं या फीमेल्स हैं, तो फीमेल चाइल्ड की एज यहाँ पर 18 ईयर्स यहाँ पर बताई गई है कि 18 ईयर्स से नीचे के होने चाहिए। देन 102 ये कहता है 500 रुपीज़ से कम की यदि वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको SP के आदेश से सेल कर दिया जाता है। 106 है, ये कहता है आपका, ये पूरा ईयर है 106, 7, 8, 9, 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है आपका सिक्योरिटी लेने के लिए, सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस ऑन कॉन्विक्शन।
106 में इसके बारे में प्रोविजंस हैं। एंड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, इसके बारे में 107 में प्रोविजंस हैं। यहाँ पर अथॉरिटीज़ भी डिफरेंट हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी ली जाती है, उसका ड्यूरेशन जो बॉन्ड भरा जाता है वो भी डिफरेंट है। और बॉन्ड इन 6 सेक्शंस में जो बॉन्ड भरा जाता है, क्या वो विद सिक्योरिटी भरा जाता है या विदाउट सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। 106 में याद रखना फ्रेंड्स, 106 और 110 को पेयर कर लेना। इन दो को इसलिए पेयर करना क्योंकि 106 में भी 3 इयर्स के लिए बॉन्ड भरा जाता है और 110 में भी आपका 3 इयर्स के लिए बॉन्ड भरा जाता है। बाकी 107, 8, 9, 107 में 1 साल, 108 में 1 साल, 109 इन तीनों में 1-1 साल के लिए बॉन्ड भराया जाता है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 108 बात करता है आपका सेडिशियस मामलों में, 109 कहता है आपका जो सस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनसे बॉन्ड भरा जाता है और ये गुड बिहेवियर के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 106 और 7 का जो होता है बॉन्ड वो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, लेकिन 108, 9, 10 ये आपका होता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 107, 8, 9, 10 में यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो है EM, हालांकि अथॉरिटी के बारे में अलग से नोट्स बनाऊंगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एज एन अथॉरिटी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो आपका बॉन्ड भराया जाता है ये विद सिक्योरिटी होता है या विदाउट सिक्योरिटी होता है। तो 106, 7, 8, 9 ये चारों जो आपके बॉन्ड होते हैं ये विद और विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन 110 का बॉन्ड ऐसा है ये केवल विद और विद सिक्योरिटी ही होगा, ये विदाउट सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं भरता है। तो फ्रेंड्स बस ये पेयर थे, थोड़ा जो मैंने कोशिश किया हुआ है। श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल क्रीम है आप जो पढ़ रहे हो। बाकी तो और सारा डिटेल आपको बैरट से पहले पढ़ा होना ही चाहिए, लेकिन ये रिवीजन पर्पस है कि आपका एग्जाम है या कोई कहीं पर भी एग्जाम है, आप किसी कोचिंग्स में कहीं पर भी, तो आप बहुत ही कम टाइम में विदिन 2 मिनट्स आप पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं आप अपनी हैंड राइटिंग में, बस तरीका ये है, ऐसे आप नोट्स बना के रखिएगा। एक नंबर्स का अलग बनाइएगा, अथॉरिटीज़ का मैं हालांकि बना के सारा बताऊँगा ही, तो आप देख सकते हो। अगर आपको यही चाहिए, इसी की PDF चाहिए है, टाइम आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हो बनाने में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो @arun law, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा नीचे, तो मैं उसको आपको PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो फ्रेंड्स बस इतना ही है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी भी चीज़ का नोट्स चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा। और जो भी आप सजेशन देना चाहो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी या आप कुछ और हमसे सुधार चाहते हैं। फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे वीडियो को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूँ, आई होप सो आपको अच्छी लग रही होगी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे। थैंक यू फ्रेंड्स।